नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बिना ही कृषि विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर ली। विभाग के प्रधान सचिव सहित कई अन्य अधिकारी वहां मौजूद थे, मीटिंग में मौजूद थे। इस बैठक में कम बारिश और सूखे के हालात पर चर्चा हुई, लेकिन कृषि विभाग के मंत्री सुधाकर सिंह इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। अब इस तकरार के बीच कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते दिखे। सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप को गलत बताया और चौथे रोड मैप का प्लान बताया। साथ ही कहा कि चौथा रोड मैप बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए रोल मॉडल भी होगा। इस दौरान उन्होंने पुराने अधिकारियों को बदलने की बात भी कही और मंडी सिस्टम को फिर से चालू करने की नसीहत दी। सुधाकर सिंह ने कहा कि 3 कृषि रोड मैप जो थे उसमें कहीं बाजार नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पादन सही समय पर सही दाम पर नहीं हो पाएंगे और उन्हें सही दाम भी नहीं मिल पाएगा। चौथे रोड मैप में बाजार भी आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम आंकड़ों के जरिए नहीं चलें बल्कि नीतियों में बदलाव के जरिए चलें, कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएं। चौथा जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं देश के लिए रोल मॉडल होगा। बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया, 3 जो कृषि रोड मैप थे उसमें बाजार कहीं नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पे नहीं बिकेंगे, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी बाजार की भी व्यवस्था चौथे रोड मैप में रहेगा, ये नया चीज़ आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 2006 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्या किया कि कृषि मंडी कानून को ख़त्म करवा दिया था। क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग जो हैं उनके इशारे पर ही हुआ। और देखेंगे आप कि 2021 में आते आते केंद्र सरकार ने भी कृषि मंडी को ख़त्म करने का काम किया था। हम कृषि मंडी कानून को पुनः हम वापस लाएंगे, जिसमें बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेंगे, डिस्ट्रेस सेल नहीं होने देंगे किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा हम लगातार, क्योंकि कृषि रोड मैप नोडल डिपार्टमेंट है मेरा, जिसमें हम 12 डिपार्टमेंट हम किस हमारे सहयोगी हैं, उनके भी लक्ष्यों को हम ठीक से दुरुस्त करेंगे कि तभी कृषि क्षेत्र में बिहार में विकास बढ़ेगा। जब समेकित रूप से 12 जो डिपार्टमेंट है वो सहयोग करेंगे तभी कृषि वास्तविक रूप से बदलेगा। अन्यथा आप देख लीजिए 2011-12 में खाद्यान्न का उत्पादन 1,77,00,000 टन था और जब हम 21-22 में आते हैं तो बिहार में खाद्यान्न का उत्पादन 1,76,00,000 टन रह गया, 1 लाख टन घटा है। तो स्वाभाविक है कि 2 कृषि रोड मैप सही दिशा में नहीं काम किए, जिसके चलते परेशानी में बिहार के लोग हैं। जबकि दशकीय जनसांख्यिक वृद्धि दौर 25% माना जाता है, आबादी बढ़ी होगी 10 सालों में बिहार की, तो अतिरिक्त 25% जो जनसंख्या बढ़ा उसके लिए हम अतिरिक्त खाद्यान्न का उपाय बिहार में नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच संबंध तब बिगड़ गए थे जब सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को उन चोरों का सरदार बताकर विपक्ष में बैठे लोगों को एक मुद्दा दे दिया और साथ ही साथ नीतीश कुमार को असहज कर दिया। फिर अगले दिन अपने बयान पर अड़ गए कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जमीनी हकीकत है और विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। फिर कैबिनेट मीटिंग में जब सीएम ने उनसे बयानों के बारे में पूछा तो वो भड़क गए और उसी तेवर में अपनी बात रखकर मीटिंग से निकल गए। उन्होंने नीतीश के सामने इस्तीफा की भी पेशकश कर दी। अगले दिन खुद कहने लगे कि लालू और तेजस्वी कहेंगे तो इस्तीफा देंगे, नहीं तो पद पर बने रहेंगे। नीतीश को चुनौती देने वाले अंदाज में सुधाकर ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर निकल गए और सुधाकर सिंह वहां से सीधे लालू यादव से मिलने गए थे। सुधाकर सिंह ने कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरह जवाब दिया वो बीते 17 सालों में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते किसी भी मंत्री ने नहीं दिया था। कैबिनेट की बैठक में जब इस विवाद की खबरें सुर्खियां बनी थी तब नीतीश कुमार ने खुद मीडिया के सामने पूरे प्रकरण की चर्चा की थी और तब से लगातार दोनों के बीच अनबन की खबरें आती ही जा रही है।
इससे पहले भी कृषि विभाग के सीएम स्तर पर ली गई मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए और बाद में सफाई दी कि कुछ मीटिंग सीएम करते हैं, कुछ वो करते हैं और कुछ सचिव करते हैं। और आज जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री ने अचानक से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को फोन मिला दिया। जनता दरबार कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। कृषि विभाग से जुड़े एक मामले की शिकायत लेकर एक फरियादी जब नीतीश कुमार के पास पहुंचा, नीतीश कुमार के सामने पहुंचा, तो पूरी बात सुनने के बाद नीतीश कुमार ने मंत्री सुधाकर सिंह से बात कराने का निर्देश वहां पर खड़े अधिकारी को दे दिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब सुधाकर सिंह लाइन पर जुड़े तो नीतीश कुमार ने सीधे उनसे पूछा कि जगह पर है ना, कहीं इधर उधर तो नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मैं देख रहा था कि आप अपनी जगह पर नहीं थे, कहीं और थे। बैठ जाइए। मास्क नीचे करके बोलिए, नीचे करके सर। हमारा जमीन सर पानी में, बरसात के पानी में डूब जाता है, जिसके कारण फसल नहीं हो पाती। हेलो, आप जगह पर है ना, आप यहाँ बैठे हुए थे, जगह पर दिख रहे हैं आप। तो आप जरा सा देखिए, कृषि भूमि से जल निकासी का प्रबंध करने की समस्तीपुर से आए, दिख लीजिए थोड़ा। आइए सर, माननीय मंत्री के पास जाइए। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को ना सिर्फ अनसुना कर रहे हैं बल्कि उनसे टकरा भी रहे हैं और उनके नाक में दम भी कर रखा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।